ठीक है बेटा, देखो एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है कॉर्पोरेट अकाउंट। और बीकॉम के 4th सेमेस्टर में है ये। ठीक है बेटा, पूरी कंपनी की अकाउंट्स इसके अंदर हमें दे रखी है। जैसे मैं आपको हर साल से बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर में कवर करने हैं इसमें, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। इसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है बेटा, इसके बाद एक चैप्टर और दे रखा है इसमें, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसके बाद इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा आपको फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी वाला, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। यानी आपको फाइनल अकाउंट वैसा नहीं बनाना जैसे हमने 11th या फर्स्ट ईयर में बनाया था, कंपनी के अकॉर्डिंग बनाना है, वर्टिकल फॉर्म में, जो हमने 12th की लास्ट बुक में सीखा था वैसा पूरा कंपनी अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर है आपका अमलगामेशन, एक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसके बाद एक चैप्टर आपका इसमें नया आया, सीए फाइनल का चैप्टर है वो, चैप्टर का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी है शायद, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इसके अलावा आपके पास है और चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कंपनी की गुडविल वैल्यू कैसे करते हैं वो, पार्टनरशिप की तो आपने सीखी थी 12th में। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आएगा अकाउंटिंग रेशियो। इसके अलावा आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा आएगा होल्डिंग एंड पेरेंट कंपनी। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये वाले चैप्टर्स हैं जो आपके बीकॉम सेकंड ईयर में हमें करने हैं कंप्लीट। बाकी मेरे ख्याल में हमारे पास काजल के पास बुक है, काजल आपके पास बुक है ना बेटा? यस सर। ठीक है, काजल के पास बुक है, तो काजल आप एक बार इसके अलावा और कोई चैप्टर है तो आप देखिए एक बार इंडेक्स में और मेरे को मैसेज में बताइए। इसके अलावा अगर और कोई चैप्टर है तो प्लीज एक बार मेरे को देख के बताइए। इससे मैंने ऑनर्स के भी कवर करे हैं। ये एक्चुअली अभी नई बुक आई है आपकी इस सेमेस्टर की, तो वैसे तो मुझे लगता है यही होगी। हमको तो सिर्फ पहला वाला करना है ना। हाँ, तो मैं सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियो 12th वालों को यही करना है बस। सर मैंने आपको सेंड किया, एक यस बार सर, देख बस लेना इतना ही है। प्लीज। इतना ही है ना बेटा? इसके अलावा यस सर, इतना ही है। मतलब इसमें इसके आपका अलावा नहीं है। मेरे ख्याल में शायद होल्डिंग और पेरेंट नहीं होगा। सर फाइनल अकाउंट के बाद क्या लिखा है? हाँ नहीं है। सर मैंने आपको कंटेंट भेजा था, एक बार आप चेक तो करो। देख रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ, वेट तो करूँ। नहीं, ऑनर्स में तो होल्डिंग पेरेंट है, मुझे पता है, प्रोग्राम में। हाँ हमारे में तो है। चलिए बेटा ठीक है, तो हमारे ये चैप्टर्स हैं और जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सर एनुअल जनरेशन लिखा है क्या वो क्या बेटा? फाइनल अकाउंट के बाद?
ओ अमालगनेशन लिखा है वो एनुअल जनरेशन। अरे ऐसा की राइटिंग है ऐसी है। इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको इंडेक्स में मिल जाएगा। ये बस आपको बता रहा था कि ये पढ़ना है हमें, क्योंकि पढ़ना तो है ही, मजबूरी है। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। और अगर मैं आपको बताऊं तो 12th बेस वाला इश्यू ऑफ शेयर्स है, और सिर्फ एक यही चैप्टर है जो 12th बेस पे है। इसके अलावा और कोई चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा कैश फ्लो है। ठीक है, होता क्या है इश्यू ऑफ शेयर, सबसे पहले समझ लेते हैं बेटा। इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो शेयर्स का मतलब होता है पार्ट, कैपिटल का पार्ट, हिस्सा। ठीक है, तो एक तरीके से हम अपनी कंपनी का हिस्सा दे रहे हैं, उसे इश्यू कर रहे हैं, उसे बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। मेरे को क्यों लेफ्ट कर दिया था? क्या बोलते हैं सुनिए, ध्यान से समझना प्लीज, और आवाज मत करना। अगर मैं आपको बताऊं तो जो शेयर इशू करती है कंपनी, शेयर इशू कर सकती है। और हमने 11th में पढ़ा था कि जो एक कंपनी होती है या जो बिजनेस होता है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। यानी कंपनी जो है वो आपकी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है बेटा, और दो तरह की कंपनी बनती है, एक कंपनी होती है आपकी प्राइवेट और एक होती है पब्लिक। तो जो पब्लिक कंपनी होती है वही शेयर्स को इश्यू कर सकती है। ठीक है बेटा, और शेयर जो हमारे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। एक शेयर का नाम होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरे शेयर्स का नाम होता है प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों में फर्क क्या है ये समझ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं बेटा, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है प्रेफरेंस, यानी प्रेफरेंस शेयर को हम पहले प्रेफर करते हैं, यानी जो भी उनका या कंपनी का कोई प्रॉफिट होता है जिसको हम एज ए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड। तो जब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को देते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स वालों के आगे एक परसेंटेज रेट होता है और उतना ही परसेंट उन्हें प्रॉफिट मिलता है उनकी कैपिटल का, उससे ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है बेटा, और इक्विटी शेयर वालों को होता है कि अगर उससे ज्यादा प्रॉफिट तो इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा, यदि लॉस है तो फिर वो लॉस मिलेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर का समझ नहीं आता क्यों प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, क्योंकि उनका कोई लॉजिक तो बनता नहीं है, उन पर राइट होते नहीं है, वोटिंग राइट सिर्फ इक्विटी शेयर पे होते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर आपका अप्लाई होता है, होते हैं प्रेफरेंस शेयर, इशू भी होते हैं। और कंपनी एक्ट 2013 के अंदर भी गिवन है कि प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं, 1956 के अंदर भी गिवन था। ठीक है बेटा, बट हम बात करेंगे शेयर्स की, तो जहां मैं बात करूंगा शेयर्स की वहां पे प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे और इक्विटी शेयर्स भी आएंगे, ध्यान रखना। अब अगर हम आगे बात करें तो शेयर्स जो हमारे हैं वो हमारे दो तरीके से इशू हो सकते हैं बेटा। शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो शेयर्स हमारे दो तरीके से इशू हो सकते हैं, एक होती है पार पे जिसे हम बोलते हैं एट पार, और एक प्रीमियम पे। जो हमारा 2013 से पहले एक्ट था, कंपनी एक्ट 1956, उसके अंदर हम डिस्काउंट पे भी शेयर्स को इशू कर सकते थे। बट जो नया कंपनी एक्ट आया, कंपनी एक्ट 2013, इसके अंदर आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। सेक्शन 53 के अंदर लिखा हुआ है कि शेयर्स हम दो ही तरीके से इशू कर सकते हैं, पार पे और प्रीमियम पे। अब पार और प्रीमियम क्या होता है, जैसे किसी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है ऐसी एक शेयर्स की वैल्यू होती है। जब हम कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं और उसमें शेयर रजिस्टर करवाते हैं तो वहां पे हमें बतानी होती है कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है। उस वैल्यू को कंपनी में बोला जाता है या शेयर्स में बोला जाता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। यदि हम फेस वैल्यू पे ही इशू कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं पार, और फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करें तो उसे बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है बेटा, और फिर हमारे दो तरीके से और शेयर इशू होते हैं, एक होते हैं आपके लमसम, यानी आप पैसा इकट्ठा मांगोगे, एक होता है इंस्टॉलमेंट, आप पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगोगे। यानी कि अगर 10 रुपए का शेयर है
तो आपने 10 रुपए एक ही बार में ले लिया, उसे बोलेंगे लमसम। और आप उसे 3 या 4 बार में ले रहे हो तो उसे बोलेंगे इंस्टॉलमेंट। ठीक है बेटा, क्लियर। और जब हम शेयर को इश्यू करते हैं, ठीक है, तो इश्यूड कैपिटल आती है। इश्यूड कैपिटल का मतलब होता है कि हमने ऑफर कितने करे पब्लिक को, हमने पब्लिक को ऑफर कितने करे, यानी पब्लिक को हमने कितना बोला कि आप इतने शेयर हम बेचना चाहते हैं, और जो इंटरेस्टेड है वो आके एप्लीकेशन दे सकता है। ऑफर टू पब्लिक, कितने शेयर हमने या कितने कैपिटल के शेयर हमने इशू करे, ऑफर करें पब्लिक को, वो होता है इशूड कैपिटल। ठीक है बेटा। अब प्रॉब्लम ये यस है सर ठीक है। कि जब आप इशू कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप जब इशू कर रहे हो तो आपके पास उतनी ही एप्लीकेशन आएंगी, फिर कैटेगरी बन जाती है। अगर मैं मार्केट में बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं 1 लाख शेयर बेचना चाहता हूँ, 1 लाख शेयर देना चाहता हूँ, जो इंटरेस्टेड है आके ले लो, तो ऐसा तो नहीं है 1 लाख एप्लीकेशन एक साथ आ जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख से कम आए, 1 लाख ही आए पूरी, या 1 लाख से ज्यादा है, 3 कंडीशन बन सकती है। ठीक है। तो जब हम सब्सक्राइब करते हैं, यानी जब हम देते हैं तो उसे बोलते हैं सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करते हैं तो 3 पार्ट में सब्सक्राइब होती है। ठीक है बेटा। अगर हमारे पास जितने हमने ऑफर करे उससे कम आई तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर उससे कम आई एप्लीकेशन तो बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर जितनी हमने करी, मतलब जितने हमने ऑफर करे पब्लिक को उतने आए तो उसे बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन, और उससे ज्यादा आ गई तो ओवर। ठीक है बेटा, यानी जितने मैंने पब्लिक को ऑफर करे उतनी ही एप्लीकेशन आई तो उसे बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन, उससे कम आई तो अंडर, और उससे ज्यादा आई तो ओवर। अंडर और फुल में हमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जितने हमारे पास है हम इजीली दे सकते हैं, बट प्रॉब्लम होती है हमें ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर, क्योंकि ओवर के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा होती है और फिर हमें वो एडजस्ट करके देनी पड़ती है बेटा। ठीक है। और क्वेश्चन जो बनता है वो ओवर सब्सक्रिप्शन का ही मोस्टली बनता है, ये ध्यान रखना। इससे आगे बढ़े, अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे बेटा तो क्या होगा। देखिए मैंने इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगे, मान लीजिए ₹3, ₹3, ₹2 एंड ₹2। 10 रुपीज का शेयर था और मैंने 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जिसने शेयर्स लिए वो आगे के पैसे नहीं दे पाता, प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी। तो जब पैसे मैंने ड्यू कर दिए और मिले नहीं, ड्यू बट नॉट रिसीव, तो उसको बोलते हैं बेटा यहाँ पर कॉल्स इन एरर। उसको बोलेंगे हम कॉल्स इन एरर। और आपने नॉट ड्यू बट रिसीव, हमने ड्यू भी नहीं करी और उससे पहले रिसीव हो गए पैसे, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। उसको बोलेंगे बेटा कॉल्स इन एडवांस। अब जब कॉल्स इन एरर होता है तो हम पहले अपील करते हैं, ट्राई करते हैं कि भाई वो पैसे दे दे जो उसने नहीं दिए। अगर उसके बाद भी वो नहीं देता तो हमें मजबूरन उसके शेयर्स को फॉरफिट करना पड़ता है, यानी अपने वापस अपने कब्जे में वापस लेने पड़ते हैं, अपने पास वापस लाने पड़ते हैं, कैंसिल कर देते हैं उसके शेयर्स और अपने पास ले लेते हैं, तो उसे बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड। ठीक है। मान लो इस चैप्टर की धड़कन है ये, शेयर फॉरफिटेड आना बहुत जरूरी है। जब तक शेयर फॉरफिटेड नहीं आएगा तो इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फॉरफिटेड में ही होगी, और सबसे पहले यही टॉपिक हम कवर करके चलेंगे। ठीक है बेटा। तो शेयर फॉरफिटेड, और इससे जो ये शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, शेयर को फॉरफिट करने के बाद हम करते हैं रीइश्यू, क्योंकि कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने पास तो रखेगी नहीं, तो कंपनी दोबारा बेच देती है रीइश्यूड। और ये जो रीइश्यू होते हैं ये आपके डिस्काउंट पे इश्यू हो जाते हैं,
उस लिमिट तक जिस लिमिट में आपने पहले फॉरफिट करे हैं। यानी आपने अगर पहले वाले शेयर्स का 4 रुपए फॉरफिट किया है तो 4 रुपए के डिस्काउंट तक आप इसे रीइश्यू कर सकते हो। ठीक है बेटा। और इसमें जो प्रॉफिट होता है उसे हम जिसमें ट्रांसफर करते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्लियर। अब देखिए ये तो आप नॉर्मल इश्यू कर लोगे, ओवर सब्सक्रिप्शन करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन करेंगे या फुल सब्सक्रिप्शन करेंगे। इसके अलावा और कैसे शेयर्स हमारे इश्यू होते हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए 2-3 इसमें छोटे छोटे पार्ट है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। एक तो है आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और एक है आपका डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। इसके अलावा जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं बेटा तो कम से कम 90% एप्लीकेशन हमारे पास आनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। अगर 90% एप्लीकेशन आपकी रिसीव नहीं होती तो आप शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने पब्लिक को ऑफर करे कि मैं 5000 शेयर बेचना चाहता हूं तो एटलीस्ट 4500 एप्लीकेशन आपके पास रिसीव होनी चाहिए। यानी अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर भी 90% एटलीस्ट आपको एप्लीकेशन रिसीव हो तो ही आप इश्यू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये पॉइंट मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। इसकी बात करें तो पहले बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल क्या होता है, कोई बच्चा बताना चाहे? चलो भैया नाम नहीं बताना चाहते, ठीक है कोई बात नहीं। कैपिटल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व जो कभी कभार होता है या फिर कभी कभार प्रॉफिट को जिस रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा। और रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल का एक पार्ट आपने रिजर्व कर रखा है, कैपिटल का एक पार्ट आपने बचा रखा है वाइंडिंग अप के टाइम के लिए। यानी जब कंपनी बंद होने वाली होगी तब आपको लगेगा कि आपके ऊपर लायबिलिटी बहुत ज्यादा है और उस लायबिलिटी को पेड आउट करने के लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए, शेयर होल्डर्स की। तो आपने कोई पार्ट यानी 10 रुपए का शेयर आपने 2 रुपए 3 रुपए रोक लिए, आपने बोले 3 रुपए रखे रखो, जब मुझे जरूरत होगी वाइंडिंग अप के टाइम पे तब मैं आपसे मांगूंगा, तो उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है बेटा। और तीसरा प्राइमरी एक्सपेंसेस, यानी आपके ऐसे खर्चे जो आप शेयर इशू करते हो, मतलब आपने जो कंपनी स्टैब्लिश की है उससे पहले जो खर्चे होते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी एक्सपेंसेस। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए बुक में तो बहुत आसान होता है शेयर्स को इशू करना, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है और बहुत इजीली हम बुक में शेयर्स को इशू कर लेते हैं। लेकिन रियल लाइफ के अंदर जब कोई नई कंपनी स्टैब्लिश होती है तो उसके शेयर्स को इशू करना एक टफ जॉब है बेटा, और इतनी आसानी से शेयर इशू नहीं होते, लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, समझ रहे हो। मैंने एक प्लान किया और मैंने सोचा कि मैं 5 करोड़ 50 लाख की कंपनी बनाता हूं और मैंने मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करवाई, प्रमोटर्स भेजे और बोला कि भाई जो जो इंटरेस्टेड है प्लीज आके मेरे से शेयर्स लीजिए। तो वो उन सबका भी खर्चा होता है, उस खर्चे को बोलते हैं प्राइमरी एक्सपेंसेस। अब अगर 90% एप्लीकेशन नहीं आती तो क्या होता है, देखिए रियल लाइफ में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। रियल लाइफ में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं पहले ही, ऑफर करने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि 5000 शेयर बेचने हैं। नॉर्मली अगर हमारे पास 2000 शेयर की एप्लीकेशन आती है या 2500 की एप्लीकेशन आती है तो हम 2000-3000 शेयर्स के लिए किसी से बात करके रखते हैं पहले ही। तो हम जिनसे बात करके रखते हैं उन्हें बोलते हैं अंडर राइटर्स। उनका काम ही होता है शेयर्स को बेचना, मार्केट में शेयर्स बिकवाना, कमीशन पे काम करते हैं वो, समझ गए। तो उस तरह के जो खर्चे होते हैं, या हम अगर हमारे पास 90% से कम एप्लीकेशन रिसीव हो रही है
तो हम अंडर राइटर से कॉन्टेक्ट करके रखते हैं और वहां पर हमारे शेयर इश्यू हो जाते हैं। रियल लाइफ में बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि आपकी 90% एप्लीकेशन रिसीव नहीं होती। ठीक है बेटा। अब शेयर इसके अलावा और तरीके से भी इश्यू होते हैं जिसको हम बोलते हैं अदर देन कैश। देखिए पैसों में तो इश्यू कर ही रहे हैं हम, पैसे वाली बात तो हमारी हो गई। पैसे वाली बात के अलावा हमारे जो शेयर इश्यू होते हैं उसको बोलते हैं अदर देन कैश। तो अदर देन कैश के में क्या सिस्टम होता है, देखिए या तो आप कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हो या फिर आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो। ठीक है, फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो या बिजनेस परचेज कर रहे हो और इसके बदले आप दे रहे हो शेयर्स। तीन पार्ट होंगे इसके भी, या तो आप पूरे के पूरे शेयर्स दे दोगे या कैश या बैंक से पैसा दे दोगे। ठीक है, या फिर पूरा का पूरा मतलब या तो कुछ पार्ट शेयर्स दे दोगे और कुछ पार्ट में पैसे दे दोगे। तो ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें शेयर्स की बात ही नहीं है। इन दोनों में आप कर सकते हो कि आप किसी से फिक्स एसेट ले रहे हो, उसका बिजनेस परचेज कर रहे हो, उसके बदले शेयर्स दे रहे हो, या जितना आपको उसको देना चाहिए उसमें से कुछ पार्ट शेयर्स दे रहे हो और कुछ पार्ट पैसे दे रहे हो। ठीक है बेटा, क्लियर। अब हम इसकी जर्नल एंट्री लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो जर्नल एंट्री में अभी नहीं लिखवा रहा आपको, जर्नल एंट्री में आपको बाद में लिखवाऊंगा जब हम पूरे क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे फोर फीचर से। देखिए फोर फीचर मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और फोर फीचर से स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखना हम ये वाला चैप्टर जो है थोड़ा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि आप लोगों ने 12th में भी पढ़ रखा है, बट टॉपिक सारे कवर करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। देखिए बेटा, बात कर रहे हैं फोर फीचर की, और फोर फीचर की एंट्री देखिए आप क्या होती है। पहले हम नॉर्मल एंट्री करेंगे विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम वाली। तो पहले एंट्री में जो आएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये शेयर कैपिटल अकाउंट कैसे आएगा पहले ये समझिए। देखिए इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगे लाइक 3, 2, 2 एंड 3। अब जो शेयर होल्डर है उसको मैंने मांगे पहले 3 रुपए उसने दिए एज एप्लीकेशन, फिर 2 रुपए दिए, फिर ये 2 नहीं दिए। अब मुझे लगता है कि ये जो 2 रुपए मैंने नहीं मतलब मांगे तो उसने नहीं दिए, तो मुझे शेयर यहीं पे फॉरफिट कर लेना चाहिए, इसे आगे का चांस नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी मार्केट में डिमांड बहुत है। अभी मैं फॉरफिट कर लूंगा तो मेरा तुरंत बिक जाएगा, या ये सही सा मुझे लग नहीं रहा, मतलब लग रहा है कि आगे पैसे नहीं देगा, कोई भी रीजन हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने इसे चांस दिया और आगे चांस दे दिया कि चल भाई कोई बात नहीं अगली बार 5 दे दियो। तो जहां तक आपने उसे चांस दिया, जहां तक आपने उसे बोला कि भाई पैसे दे दे, वहां तक की कैपिटल आती है शेयर कैपिटल में, यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। जिसे हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है बेटा, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। 3 कॉल होंगे तो लास्ट वाले को फाइनल बोल देंगे, और 2 शेयर फॉरफिचर, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है बेटा, तो पहले बात करते हैं इन तीनों की। ये 3 क्या है? देखिए इन तीनों का मतलब है कि आपने इसमें से जो मांग लिया ड्यू बट नॉट रिसीव, इनमें से जो आपने मांगा और आपको रिसीव नहीं हुआ, आपने ड्यू कर दिया, वो पैसे मांग लिए बट वो रिसीव नहीं हुए, जिसको मैंने एक और नाम दिया था आपको याद होगा, कॉल्स इन एरर। तो जो कॉल्स इन एरर है, जो पैसे आपने मांगे और नहीं मिले, वो ही इसके अंदर आएंगे। यानी अगर इसने अलॉटमेंट नहीं दी तो अलॉटमेंट आएगी, फर्स्ट कॉल नहीं दी तो फर्स्ट कॉल आएगी, सेकंड नहीं दी तो सेकंड आएगी, तीनों नहीं दी तो तीनों आएगी, ये 2 नहीं दी तो ये दोनों आएंगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमने ड्यू करा और क्या रिसीव नहीं हुआ, और उसके बाद आप
फोर फीचर को बैलेंस शीट फिगर में ले सकते हो। अगर बैलेंस शीट फिगर में नहीं लेना चाहते, सिस्टमैटिक लेना चाहते हो, तो आपका आएगा यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव। ठीक है बेटा, ये हमारी एंट्री जाएगी फोर फीचर की। मेरे से लिख लोगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड। क्लियर? तो प्लीज आप कॉपी कर लीजिए और फिर इसके बाद मैं रीइश्यू की और बाकी एंट्री लिखवाऊंगा। ठीक है बेटा, जो शायद अगली क्लास में लिखेंगे, ये वाली क्लास तो खत्म हो जाएगी, तो आप ये वाली कॉपी कर लीजिए, फिर अगली क्लास में इसके क्वेश्चन भी करेंगे और इसकी एंट्री भी लिखेंगे।